Good evening, everyone. Am I audible? Good evening, sir. Good evening. गुड इवनिंग सर। तो कहाँ तक हम लोग कर चुके थे थ्योरी ऑफ इक्वेशन में? रिलेशन बिटवीन रूट एंड कोएफिशिएंट एंड फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन तक कर लिया था, राइट? हेलो, क्या हुआ? तुम लोग की आवाज नहीं आ रही? कर लिया था या नहीं? तुम सब लोगों को भी जो लग रहा है, जो है ना, अब सीनियरिटी वाली आदत लग गई। कोई रिप्लाई नहीं है। कहाँ तक किया? प्रैक्टिस वैक्टिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? नथिंग। फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन कर लिया था, ट्रांसफॉर्मेशन किया था या नहीं? आई थिंक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करा सर। ठीक है, तो आप लेट्स बिगिन विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन तो समझ में आ गया। फॉर्मेशन मतलब क्रिएट करना इक्वेशन को। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि उसके फॉर्म को चेंज करना। किसी एक इक्वेशन गिवन होगा, उसके रूट्स गिवन होंगे, फिर एक दूसरा इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स मेंशन होंगे, तो न्यू इक्वेशन को ओल्ड इक्वेशन की हेल्प से बनाना, क्रिएट करना। तो आप ऐसे समझो कि हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन अब नहीं कर सकते। ट्रांसफॉर्मेशन कब हो सकता है और कैसे होगा, दीज आर द टू थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड। पहले ट्रांसफॉर्मेशन कब कर सकते हैं, और दूसरा हाउ टू डू इट, व्हेन एंड हाउ। इफ all the roots if all the roots of a polynomial equation of a polynomial equation are transformed by same function, are transformed by same function, मतलब मान लो फंक्शन एफ एक्स है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो ऐसा बोला जाए, फॉर एग्जाम्पल let ax square plus bx plus c इक्वल टू 0। एक इक्वेशन है और इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। और दोनों रूट्स सेम फंक्शन से ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। मतलब एक फंक्शन है f, तो एक इक्वेशन चाहिए हमें जिसके रूट है f अल्फा एंड f बीटा। मतलब दोनों रूट पर कौन सा फंक्शन ऑपरेट हो रहा है? fx। तो fx फंक्शन ऑपरेट किया अल्फा पर, तो f ऑफ अल्फा आ गया, बीटा पर किया तो f ऑफ बीटा आ गया। एंड वी आर लुकिंग फॉर एन इक्वेशन जिसके रूट है f अल्फा एंड f बीटा। तो अगर सारे रूट सेम फंक्शन से ट्रांसफॉर्म किए जा रहे हैं तो न्यू इक्वेशन, ये इक्वेशन कैसे मिलेगा, ये पूछा गया। हाउ टू गेट दैट इक्वेशन। तो देखो, दो बातें बहुत सिंपल है। अगर अल्फा इसका रूट है, अगर अल्फा इसका रूट है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी 0 होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं। और हम क्या चाहते हैं? हम एक न्यू इक्वेशन चाहते हैं जिसमें क्या सेटिस्फाई करे, एक्स की जगह पर, वेरिएबल की जगह पर क्या सेटिस्फाई करे? एफ ऑफ अल्फा। तो एक ऐसा क्वाड्रेटिक चाहिए जिसमें एक्स इक्वल टू एफ अल्फा सेटिस्फाई करे। तो अगर एक्स की वैल्यू एफ अल्फा चाहता हूं मैं इक्वेशन में एज अ रूट, एक्स अगर एफ अल्फा है तो अल्फा क्या होगा? अल्फा होगा एफ इनवर्स एक्स। बट अल्फा इस इक्वेशन का
इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो अल्फा की वैल्यू यहां डाल दो, एफ इनवर्स एक्स, तो क्या आएगा, इक्वेशन बन जाएगा ए टाइम्स एफ इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी टाइम्स एफ इनवर्स एक्स प्लस सी जीरो। तो दिस इज द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। ये ओल्ड इक्वेशन है, दिस इज ओल्ड इक्वेशन जिसके रूट क्या है, अल्फा एंड बीटा, एंड दिस इज अ न्यू इक्वेशन, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, इसके रूट्स क्या है, एफ अल्फा एंड एफ बीटा। इतनी सी बात है। अब इसी बात को लिखना है तो आप ऐसे लिख दो, पहला स्टेप फटाफट लिखते जाओ। फर्स्ट स्टेप, लेट अल्फा एंड बीटा बी रूट्स ऑफ इक्वेशन gx equal to 0, gx that is equal to, for example, ax square plus bx plus c equal to 0. Step 2, second step में क्या आएगा, to find equation having root f of alpha and f of beta। क्या करेंगे, बिकॉज हम x इक्वल टू एफ अल्फा चाहते हैं तो अल्फा इज इक्वल टू एफ इनवर्स x हो जाएगा। तो तीसरे स्टेप में जाओ और काम खत्म करो। सब्स्टिट्यूट किसमें, ओरिजिनल इक्वेशन gx में x की जगह हम अल्फा सेटिस्फाई करेगा तो अल्फा दैट इज एफ इनवर्स एक्स, सब्स्टिट्यूट x बाय एफ इनवर्स एक्स in the old equation gx equal to 0, that is ax square plus bx plus c equal to 0। तो आपको क्या मिल जाएगा, a टाइम्स, इसी को आप g ऑफ f इनवर्स x भी बोल सकते हो, या इसी को a टाइम्स f इनवर्स x का स्क्वायर प्लस b टाइम्स f इनवर्स x प्लस c इक्वल टू 0। ये न्यू इक्वेशन है या ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, इज डिजायर्ड इक्वेशन। तो ये तो प्रोसीजर है। अब इसको जब क्वेश्चंस में करेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि एक्चुअली कैसे कैसे वर्कआउट होगा। सबसे पहला स्टेप, जो इक्वेशन है उसको रूट गिवन होंगे। दूसरा स्टेप, जो न्यू इक्वेशन चाहिए उसके रूट और ओल्ड रूट को कंपेयर करो और देखो कि किस फंक्शन, आइडेंटिफाई द फंक्शन एफ बाय विच द रूट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड। तो अल्फा और नए वाला रूट एफ अल्फा है, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फंक्शन इस पे ऑपरेट हो रहा है। जो फंक्शन ऑपरेट हुआ उसका फाइंड इनवर्स ऑफ एफ, फाइंड इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ एक्स, और फिर उसी को एक्स की जगह रिप्लेस कर दो। तो ये 3 स्टेप करने। क्वेश्चन करें, जैसे एक क्वेश्चन करके मैं दिखा रहा हूं। इसको अगर नोट कर लिया तो मैं इसको हटा दूं। Yes, sir. क्वेश्चन देखो, जैसे मान लो एक क्वेश्चन ऐसा दिया कि इफ अल्फा एंड बीटा बी रूट ऑफ 2x square minus 3x plus 1 equal to 0, then find the equation whose roots are 3 alpha minus 2 comma 3 beta minus 2। समझ रहे हैं? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मेरे पास में 2 तरीके, दोनों मेथड में करके दिखा रहा हूं, एक फॉर्मेशन का, एक ट्रांसफॉर्मेशन का। अगर मैं फॉर्मेशन, पहले ट्रांसफॉर्मेशन वाले मेथड से जाते हैं। क्या, x की वैल्यू हम क्या चाहते हैं, 3 अल्फा माइनस 2, दोनों रूट एक ही फंक्शन से ट्रांसफॉर्म है, अल्फा
और एफ एक्स हमारा लगाया तो बन गया एफ अल्फा। एफ अल्फा मतलब 3 अल्फा माइनस 2, तो एफ एक्स तुम्हारा क्या हो गया 3x माइनस 2, 3 टाइम्स इनपुट माइनस 2, तो एफ एक्स तुम्हारा 3x माइनस 2 है। अगर एफ एक्स 3x माइनस 2 है, ये फंक्शन है, तो इसका इनवर्स फंक्शन कैसे आएगा बेटा, तो y प्लस 2 बाई 3 इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो x को y कर दो और y को x कर दो, तो इनवर्स फंक्शन आ जाता है। तो इनवर्स फंक्शन f इनवर्स x की वैल्यू क्या आएगी 2 प्लस एक्स बाई 3। ठीक है, या ऐसा सोचो कि अगर x की वैल्यू 3 अल्फा माइनस 2 मैं चाहता हूं, मतलब अल्फा क्या चाहता हूं x प्लस 2 बाई 3, और अल्फा किसको सेटिस्फाई कर रहा है, अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 1 0 है, ये तो सबको क्लियर है। अल्फा इसके रूट है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा की जगह पर ये चीज डाल दो, यही है एफ इनवर्स एक्स। देखो तो आ जाएगा क्या 2 टाइम्स एक्स प्लस 2 बाई 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स एक्स प्लस 2 बाई 3 एंड प्लस 1 इक्वल टू 0, और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लो तो आंसर आ जाएगा। क्या आएगा बोलो, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 से, तो 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9x प्लस 2 प्लस 9 इक्वल टू 0। क्या आंसर आया फाइनली 2x स्क्वायर 8x माइनस 9x इज माइनस x प्लस 8 9 17 माइनस 18, 17 माइनस 18 इज माइनस 1। तो ये डायरेक्टली मेरा आ गया कि ये इक्वेशन है, इसके रूट क्या होंगे, इसके रूट होंगे 3 अल्फा माइनस 2 एंड 3 बीटा माइनस 2। मेथड 1 है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का मेथड है, राइट। अब मैं मेथड 2 करके दिखा रहा हूं। देखो मेथड 2 फॉर्मेशन वाला मेथड में S1 सम ऑफ रूट क्या आएगा 3 अल्फा माइनस 2 प्लस 3 बीटा माइनस 2 आ गया 3 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा माइनस 4, और अल्फा प्लस बीटा क्या है बेटा, बिकॉज अल्फा बीटा रूट है तो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 3/2 है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 1/2 है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा इज 3/2, तो 9/2 माइनस 4 कितना आ गया बोलो 1/2, और प्रोडक्ट ऑफ रूट S2 क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ प्रोडक्ट टेकन 2 एट ए टाइम, अल्फा इंटू बीटा मतलब 3 अल्फा माइनस 2 इंटू 3 बीटा माइनस 2, दोनों रूट का प्रोडक्ट, ये दोनों रूट का प्रोडक्ट। तो ये क्या आ जाएगा जरा सिंप्लीफाई करो तो 9 अल्फा बीटा माइनस 6 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा एंड प्लस 4, तो अल्फा इंटू बीटा हाफ है तो 9/2, अल्फा प्लस बीटा 3/2 है माइनस 18/2 प्लस 4 कितना हुआ साहब बताओ जरा, तो 9 प्लस 8 17 माइनस 18 माइनस 1/2, और इक्वेशन क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस S1x प्लस S2, यही तो होता है समेशन ऑफ फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट। तो आ जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस S1 हाफ था तो हाफ एक्स प्लस S2 माइनस हाफ इक्वल टू 0, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो वही आया ना 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू। तो आप चाहे फॉर्मेशन से करो चाहे ट्रांसफॉर्मेशन से करो, दोनों से आंसर वही आना है। ट्रांसफॉर्मेशन इनिशियली एक बार सीखने की बात है, सीखने के बाद इट इज गोइंग टू बी वेरी फास्ट, और बहुत सारी टिपिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व हो जाती हैं। बहुत यूजफुल है, बहुत यूजफुल है ये। वो जैसे जैसे आप जब मैथमेटिक्स में और आगे जाओगे तो समझ में आएगा कि हाउ मच एप्लीकेशन द ट्रांसफॉर्मेशन विल हैव इन मैथमेटिक्स। तो कितने लोगों को बात समझ में आ गई? Yes, sir. पहले Yes, sir. ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल कब कर सकते हैं, जब सारे रूट आइडेंटिकली चेंज हो रहे हैं, जब सारे रूट एक ही फंक्शन के थ्रू चेंज हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते।
अगर ऐसा हो रहा है तो जिस फंक्शन से रूट को चेंज कर रहे हैं उसी के इनवर्स फंक्शन को x की जगह रिप्लेस कर देना, बस यू विल गेट द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, एक एग्जांपल भी कर चुके हैं। तो अब हम क्वेश्चंस पे जा रहे हैं, ये सारी बातें मैं बता चुका हूं। क्वेश्चन है गिवन अल्फा बीटा द रूट ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, फाइंड द इक्वेशन विद द रूट डिस्क्राइब्ड एज बिलो। फटाफट जरा ये करके बताओ तो, सबसे सिंपल वाले ट्रांसफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं, करिए। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है, इसके रूट अल्फा बीटा है, तो आपको बताना है कि माइनस अल्फा माइनस बीटा वाला इक्वेशन रूट का इक्वेशन क्या होगा, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 रूट वाला इक्वेशन क्या होगा, 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा वाले रूट का इक्वेशन क्या होगा, एंड सो ऑन। और इसमें हर एक को आपको फॉर्मेशन से नहीं करना है, ट्रांसफॉर्मेशन से करना है। चलिए पहले मैं 3 2 5 6 पार्ट है, तो मैं आपको टोटल 10 मिनट का टाइम दे रहा हूं, ठीक है? सो आप सारे पार्ट करो अपने आप। हाँ बोलो। तो जैसे अभी आपने कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन वहां कर सकते हैं जब सारे रूट्स आइडेंटिकल हों, मतलब आइडेंटिकल हो मतलब इमेजिनरी जब रूट्स होंगे वहां पर भी यूज कर सकते हैं क्या? अरे दादा, मैंने क्या बोला, रूट अल्फा बीटा रियल या इमेजिनरी की बात तो नहीं करी मैंने बोला कि जब सारे रूट एक ही फंक्शन के थ्रू ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। ओके सर। जैसे अल्फा का अल्फा स्क्वायर हो रहा है तो बीटा का भी बीटा स्क्वायर होना चाहिए, अल्फा का अल्फा स्क्वायर प्लस 4 हो रहा है तो बीटा का भी बीटा स्क्वायर प्लस 4 होना चाहिए। सेम फंक्शन अप्लाई हो रहा हो दोनों सारे रूट्स पर। सारे रूट मतलब ये तो क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक में भी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, बाई क्वाड्रेटिक में भी होगा, किसी भी डिग्री के पॉलिनोमियल में ये सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। बट कंडीशन है कि सारे रूट एक ही फंक्शन के थ्रू, ऑल द रूट्स मस्ट अंडरगो थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन बाय सेम फंक्शन, आइडेंटिकल। ओके सर। ठीक है, करिए फटाफट करिए, जल्दी जल्दी। सर एफ रहता है। पहले में हमारा एफ एक्स क्या है, कौन से फंक्शन से ट्रांसफॉर्म हो रहा है, माइनस एक्स, तो एफ इनवर्स एक्स क्या होगा, एफ इनवर्स एक्स भी माइनस एक्स ही होगा। तो x के जगह एफ इनवर्स एक्स रिप्लेस करेंगे तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा a टाइम्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स माइनस एक्स प्लस c इक्वल टू 0, दैट इज ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c 0। इस इक्वेशन के रूट क्या है, इसके रूट है माइनस अल्फा माइनस बीटा। दूसरा तरीका होता है कि हम चाहते हैं x इक्वल टू माइनस अल्फा सेटिस्फाई करे, x इक्वल टू माइनस अल्फा का मतलब अल्फा इक्वल टू माइनस एक्स, अल्फा इक्वल टू माइनस एक्स इसमें पुट करो क्योंकि अल्फा इसका रूट है। एक ही बात है, चाहे जैसे आर्ग्यूमेंट दो आपका आंसर आ गया। ऐसे दूसरे मतलब जब दोनों रूट को नेगेटिव करेंगे तो वेरिएबल को नेगेटिव करना पड़ेगा। अगर दोनों रूट में 1 ऐड करेंगे तो x प्लस 1 फंक्शन ऑपरेट कर रहे हो ना। बी पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, बी पार्ट में एफ एक्स हमारा क्या है, अल्फा बीटा रूट था, हमने फंक्शन क्या ऑपरेट किया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो रूट हो गए अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1। तो y को एक्स प्लस 1 अगर कोई फंक्शन है तो इसका इनवर्स फंक्शन क्या है, तो x को y में कन्वर्ट करो तो x इज इक्वल टू वाई माइनस 1, मतलब f इनवर्स x क्या हो जाएगा, x को y, y को x करो तो x माइनस 1। तो हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा, द न्यू इक्वेशन क्या होगा बोलो, न्यू इक्वेशन हो जाएगा a टाइम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स x माइनस 1 प्लस c 0। सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा ax स्क्वायर प्लस b माइनस 2a इंटू एक्स प्लस a प्लस c माइनस b, a प्लस c माइनस b इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स क्या हैं, इसके रूट है अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1।
मतलब अगर मैं दोनों रूट में कोई नंबर ऐड करना चाह रहा हूं तो वेरिएबल में वही नंबर सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। जैसे दोनों रूट में 1 ऐड किया तो उसके लिए वेरिएबल को 1 से डिमिनिश कर दो। तो रूट को k से ऐड करना चाहते हो तो वेरिएबल में k सब्ट्रैक्ट कर दो। रूट में k मल्टीप्लाई कर, रूट में k सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो तो वेरिएबल में k ऐड करना पड़ेगा। इनवर्स फंक्शन, रूट में k मल्टीप्लाई करोगे तो वेरिएबल को k से डिवाइड करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस सर। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। इसका आंसर क्या है? cx² + bx + a। हाँ जी, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x है हमारा, तो इसका रेसिप्रोकल भी वही आएगा, सेम फंक्शन। तो कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो अपना खुद ही इनवर्स फंक्शन होते हैं, तो इसका इनवर्स फंक्शन भी सेम आएगा। तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा a टाइम्स 1/x का होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स 1/x प्लस c0, और फिर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, तुम्हारा इक्वेशन आएगा cx² प्लस bx प्लस a इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन, वेरी करेक्ट। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। दिस इज कॉल्ड, यहां लिख दो, दिस इज कॉल्ड एज रेसिप्रोकल इक्वेशन ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो दो इक्वेशंस, दो पॉलिनोमियल इक्वेशन एक दूसरे के रेसिप्रोकल इक्वेशन कब बोले जाएंगे? जब उनके रूट रिस्पेक्टिवली एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो। तो अगर मान लो किसी पॉलिनोमियल के रूट है अल्फा बीटा गामा, और एक दूसरा पॉलिनोमियल gx इक्वल टू 0 है, fx इक्वल टू 0 के रूट है अल्फा बीटा गामा, और gx इक्वल टू 0 के रूट है 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा। इसके रूट क्या है? 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा। तो हम क्या बोलेंगे? देन दीज टू इक्वेशंस को क्या बोलेंगे? दे आर रेसिप्रोकल इक्वेशन। रेसिप्रोकल इक्वेशन ऑफ ईच अदर। और इनको ट्रांसफॉर्म करने का क्या तरीका है? तो gx इज एक्चुअली नथिंग बट f ऑफ 1/x इक्वल टू 0। तो अगर आप x की जगह 1/x से रिप्लेस कर दो तो ये वाला इस इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर इसमें रिप्लेस करोगे तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, डन, कोई दिक्कत नहीं है। ए पार्ट हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी का आंसर बोलो। x² + b² + 1 - 2bx + ac - b। हाँ, तो यहाँ पर x के जगह पर आप a अल्फा, मतलब है आपको x इज इक्वल टू a अल्फा प्लस b है, तो अल्फा मतलब x माइनस बी अपॉन a, ये रिप्लेस करना पड़ेगा तुम्हें इक्वेशन में। तो a टाइम्स x के जगह x माइनस बी अपॉन a पुट करना है होल स्क्वायर, प्लस b टाइम्स x माइनस बी अपॉन a प्लस c0। व्हेन इफ यू मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा, रादर a से मल्टीप्लाई करो, a से थ्रू आउट, तो यहां आ जाएगा x माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस यहां पर a से मल्टीप्लाई कर दो b इंटू एक्स माइनस बी, और यहां पर ac आ जाएगा। तो इक्वेशन एक्चुअली आएगा x² माइनस 2bx और प्लस bx है तो माइनस bx आएगा, b² माइनस b² कैंसिल हो जाएगा, प्लस ac 0, ये इक्वेशन आएगा। क्लियर है? हेलो, दिस इज द इक्वेशन। क्यों आकांक्षा, तुम यही बोल रही थी, कुछ और बोल रही थी? मेरा तो कुछ हो रहा था। कुछ और कैसे आ गया था ये बता। देख लो, आप आपके सामने ही है। अरे जो फंक्शन था तुम्हारा, फंक्शन क्या था जिससे आप ट्रांसफॉर्मेशन किया आपने रूट का, वो पहले फंक्शन आइडेंटिफाई किया। यस सर, यही कर रहा था। तो मैं भी कैलकुलेशन से करेंगी। एफ एक्स अगर तुम्हारा ए एक्स प्लस बी है, मतलब ये y है,
तो x को y में कन्वर्ट को y माइनस बी अपॉन ए, तो f इनवर्स x तो क्लियरली आ रहा है ना, x माइनस बी अपॉन ए। एडिशन, एडिशन का सब्ट्रैक्शन हुआ और मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन है, यही तो होता है इनवर्स। इसी को रिप्लेस कर देना, x की जगह पर ई कर दिया आंसर। तो यही आ रहा है जो आपने करा। ई पार्ट और एफ पार्ट का आंसर करो, ये अच्छा है तुम्हारा। ई पार्ट और एफ पार्ट का रूट निकाल के, इक्वेशन निकाल के बताओ क्या करोगे। ई पार्ट के लिए तुम्हारा x इक्वल टू अल्फा स्क्वायर चाहिए, मतलब अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट एक्स। तो यू विल रिप्लेस x बाय प्लस माइनस रूट एक्स in the equation, ओरिजिनल इक्वेशन आएगा a टाइम्स x के जगह प्लस माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर लिखोगे आप, प्लस b मल्टीप्लाइड बाई प्लस माइनस रूट एक्स लिखोगे, प्लस c0। आप देखोगे आपके पास दो इक्वेशन मिलेगा, एक आएगा ax प्लस b रूट एक्स प्लस c0 आएगा, एक आएगा ax माइनस बी रूट एक्स प्लस c0 है। हमें ये दोनों इक्वेशंस का क्या करना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा। दिस इज, दोनों इक्वेशन मिला करके इक्वेशन बनना चाहिए। तो दोनों को कंबाइन करने का क्या तरीका होता है, दो इक्वेशंस को कंबाइन करने के लिए आप क्या करते हो, x इंटू वाई इक्वल टू 0 ऐसा करते हो, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, मतलब एक्स वाई इक्वल टू 0। पहले डिस्कशन हो चुका है कि अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो आइदर फर्स्ट 0 और सेकंड 0। In order to make that either this 0 or that 0, you have to multiply in equal to 0. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 करोगे तो क्या आएगा, ax प्लस सी, ये ax प्लस सी प्लस समथिंग, ax प्लस सी माइनस समथिंग, तो p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो आंसर आएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ac माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। यही न्यू इक्वेशन है जिसके रूट क्या है, इस इक्वेशन के रूट है अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। ठीक है, कुछ लोग इसे को ऐसे भी लिख देते हैं यहाँ इसी स्टेप के बाद ऐसे कि ax प्लस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस बी रूट एक्स, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो प्लस माइनस है तो स्क्वायरिंग कर सकते, अगर सिर्फ प्लस होता तब नहीं, तब करने पर गलत हो जाएगा। तो आ जाएगा वही चीज आ जाएगी, ax प्लस सी, तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac(x) इज इक्वल टू b स्क्वायर एक्स, and then simplify and get the same question. चलिए ये सारे पार्ट हो गए, अब जरा लास्ट पार्ट का आंसर कर दो। अगर ये एफ पार्ट आंसर कर देते हो तो मैं मान जाऊंगा, हाँ ठीक है अब आप सीख गए। एफ पार्ट का आंसर सब लोग करके बताओ। जो इक्वेशन आएगा वो पॉलिनोमियल ही आना चाहिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन एक्स, इसलिए मैं इसको यहाँ नहीं छोड़ सकता था इस फॉर्म में, क्योंकि ये तो पॉलिनोमियल है नहीं, रूट एक्स है इसके अंदर में, तो उसको फाइनली इस फॉर्म में ले जाना इंपॉर्टेंट है, कंपल्सरी है। एफ पार्ट का आंसर करो भाई, जल्दी करो। So ax raised to power 2/3 plus bx 1/3 plus c आया था, इसका क्या करेंगे? ये तो पॉलिनोमियल है नहीं, तो पॉलिनोमियल बनाओ, क्या करेंगे मतलब क्या, पॉलिनोमियल बनाओ, उसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में ले जाओ।
चलो तुमने यही किया ना कि अल्फा क्यूब इज इक्वल टू एक्स है, तो अल्फा इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। तो Yes. रिप्लेस एक्स बाय एक्स की पावर 1/3 की। ऐसा किया तो आपका इक्वेशन कुछ ऐसा बना, a इंटू एक्स की पावर 1/3 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स की पावर 1/3 प्लस c0, यही है। Yes, sir. मतलब a एक्स की पावर 2/3 प्लस b एक्स की पावर 1/3 इज इक्वल टू माइनस c, यही है ना। अब मुझे रेडिकल से फ्री करने के लिए, पावर को इंटीजर बनाने के लिए क्यूबिंग करनी पड़ेगी, दोनों साइड करनी पड़ेगी कि नहीं। Yes, sir. तो क्यूबिंग बोथ साइड, लेफ्ट तो हैंड फिर वो साइड। डिग्री 3 आ जाएगी। हम्म डिग्री 3 नहीं आ जाएगी वहां से फिर? अच्छा, कहाँ से देख रही है तू डिग्री 3? तो सी क्यूब हो जाएगा ना, माइनस सी फर्स्ट क्यूब। का क्यूब करो, पर इसका क्यूब करो, a क्यूब प्लस b क्यूब, ये a है ये b है, तो a क्यूब करेंगे तो आएगा a क्यूब एक्स स्क्वायर, b इसका सेकेंड टर्म का क्यूब करेंगे तो आएगा b क्यूब एक्स। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब, बोलो। a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी, या प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। हेलो, यही होता है ना, एक a प्लस बी का होल क्यूब, यही होता है ना। यस सर। तो a क्यूब तो कर दिया, इसको मैं a ट्रीट कर रहा हूं और इसको मैं b ट्रीट कर रहा हूं। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, तो 3 इंटू a इंटू बी करेंगे तो आएगा स्मॉल a b इंटू एक्स, और a प्लस बी मतलब a एक्स की पावर 1/3 प्लस b 2/3 प्लस b एक्स की पावर 1/3 इक्वल टू माइनस c का होल क्यूब, तो माइनस ऑफ c क्यूब। यहां तक क्लियर है? यस सर। अब रही बात इसकी कि ये इसका क्या करें, तो ये चीज है क्या, ये चीज a प्लस बी है, दैट इज माइनस सी है, तो इसके जगह पर माइनस सी रिप्लेस कर रहे हैं। दिस इज नथिंग बट माइनस सी, तो आएगा a क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस b क्यूब माइनस 3abc टाइम्स x एंड प्लस c क्यूब इक्वल टू 0। ये है आपका फाइनल इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे? अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। yes, alpha cube beta cube are the root of this equation. तो व्हाट डू यू थिंक, ट्रांसफॉर्मेशन इज ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? यस सर। तो आप ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, 5-6 सम्स कर लिए, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन आप कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चंस में। अब कई बार ट्रिग्नोमेट्री में ट्रांसफॉर्मेशन के बहुत एप्लीकेशन है, आपको इस तरह के सम्स नहीं पूछे जाते, बट पहले बहुत टिपिकल प्रॉब्लम पूछी जाती थी, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन यूज होता था। अभी भी जे एडवांस में पूछ लेते हैं उस तरह के क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं। चलिए जी, रेसिप्रोकल इक्वेशन आपको मैंने बता ही दिया कि अ गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन fx equal to 0 is called reciprocal equation of gx equal to 0 if and only if the root of fx equal to 0 are reciprocal of corresponding roots of gx equal to 0। and जैसे कि 2x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 है, इसका रेसिप्रोकल इक्वेशन क्या होगा? तो रेसिप्रोकल इक्वेशन फाइंड करने के लिए यू हैव टू रिप्लेस x बाय 1/x। और ऐसा करने से होता क्या है, ऐसा करने से क्या होता है? तो ऐसा करने से होता यह है कि अगर आपने दोनों इक्वेशन, अगर इस इक्वेशन को
x की एक्सेंडिंग या डिसेंडिंग पावर में अरेंज करके रखा हुआ है। जब आप x की जगह 1/x रिप्लेस करोगे और सिंप्लीफाई करोगे तो इक्विडिस्टेंट कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो जाएंगे। मतलब 2 और 5 इंटरचेंज हो जाएगा, ये वाला तो इंटरचेंज होने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं और मिडिल वाला सेम रहेगा। तो ये इक्वेशन ऐसा बन जाएगा x 5x की पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0। आप करके देख लो। 2 टाइम्स 1/x की पावर 4 प्लस 1/x का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 1/x का स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 5 इक्वल टू 0। फिर x की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 प्लस x प्लस 3x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस 5x की पावर 4 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन जाएगा। तो या तो आप x को 1/x से रिप्लेस कर दो या x इक्वेशन को x की डिक्रीजिंग पावर में अरेंज कर लो या इंक्रीजिंग में अरेंज करके फिर टर्म कोएफिशिएंट्स को इंटरचेंज कर दो, इक्विडिस्टेंट टर्म के कोएफिशिएंट इंटरचेंज कर दो। बट उसमें ध्यान ये रखना है कि अगर कोई टर्म नहीं है, सारे पावर के टर्म होने चाहिए, नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट 0 डाल करके वो टर्म भी लिख दो। जैसे मान लो यहां पर अगर x का टर्म नहीं होता तो मैं 0 इंटू एक्स लिखता। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, फाइंड द रेसिप्रोकल इक्वेशन ऑफ, ध्यान से सुनो, रेसिप्रोकल इक्वेशन ऑफ 3x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। इसका रेसिप्रोकल इक्वेशन बताओ क्या होगा। तो आप क्या करेंगे? तो एक, अगर आप कुछ नहीं रिस्क लेना चाहते हो तो सीधे x की जगह 1/x पुट करो एंड प्रोसीड, आंसर आ जाएगा। अगर आप जल्दी से आंसर लिखना चाहते हो तो यहां देखो x का टर्म नहीं है तो इसको ऐसे लिखो 3x4 प्लस 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0। अब आप 3 और 7 इंटरचेंज हो जाएगा, 0 और 2 इंटरचेंज हो जाएगा, मिडिल टर्म वैसे ही रहेगा। तो 7x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब इंटू 0 आ जाएगा, तो एक्स क्यूब का टर्म गायब हो जाएगा। 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। दिस इज द डिजायर्ड इक्वेशन। इस इक्वेशन मतलब अगर इस इक्वेशन के रूट हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो इस इक्वेशन के रूट क्या हो गए? इसके रूट हो गए 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा 1/डेल्टा। अब कई बार इक्वेशन आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें इक्विडिस्टेंट कोएफिशिएंट सेम होंगे या जिसमें x के जगह पर 1/x डालने पर इक्वेशन में कोई परिवर्तन, कोई चेंज नहीं होगा। ऐसे इक्वेशन को सेल्फ रेसिप्रोकल इक्वेशन बोलते हैं। और ऐसे इक्वेशन सॉल्व करने का एक स्पेसिफिक टेक्निक भी होता है, ठीक है? तो आप यहाँ पर लिख दो, अगर इसके रूट अल्फा बीटा गामा है तो इसके 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा है। द पॉलिनोमियल एफ(x) कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग x बाय 1/x इन gx or interchanging the equidistant coefficient of gx provided the term of gx are written in ascending and oblique descending powers of x। फिर यहीं एक नोट करके लिख दो सेल्फ रेसिप्रोकल इक्वेशन। An equation f(x) equal to 0 is called self reciprocal if it is reciprocal equation of its own. That means if it doesn't change by replacing x with 1/x, तो उसको हम सेल्फ रेसिप्रोकल इक्वेशन बोलते हैं। यहां तक आपने नोट कर लिया? फटाफट बताओ बेटा, क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई सारी? Yes, sir. तो चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं। हाँ जी, थोड़ा फास्ट काम करेंगे। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, जरा जल्दी आंसर करिए। तो
बोल रहे हैं कि एक ऐसा क्यूबिक फाइंड करो जिसके हर एक रूट गिवन क्यूबिक के रूट से ग्रेटर बाय यूनिटी, मतलब ग्रेटर देन बाय 1। मतलब अगर इस क्यूबिक जो गिवन क्यूबिक है उसके रूट है अल्फा बीटा गामा, तो एक ऐसा क्यूबिक इक्वेशन बनाओ जिसके रूट है अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 गामा प्लस 1। तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? यू विल x रिप्लेस, minus 1 से रिप्लेस। यस, x बाई x माइनस 1 आएगा x माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 5 टाइम्स x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स x माइनस 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। एंड देन इफ यू सिंप्लीफाई यू गेट द आंसर। कुछ नहीं करना, सिंप्लीफाई करना, ओपन ही करना है। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? x क्यूब माइनस 1, अरे बाइनोमियली भी एक्सपेंड कर सकते हो, 3c0 x क्यूब माइनस 3c1 इंटू एक्स प्लस 3c2 इंटू एक्स स्क्वायर। ऐसे करो तो क्या आएगा? माइनस 3x इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, माइनस 5 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 6x माइनस 6 माइनस 3 इक्वल टू 0। प्लीज लेट मी नो द आंसर। आंसर क्या आएगा? एक्स क्यूब तो दिख रहा है, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10x प्लस 19x, एक बार चेक कर लेना, एंड माइनस 1 माइनस 5 माइनस 6 and minus 9 minus 15 equal to 0. Check it out once. Did you get the same equation? Yes, sir. Similarly, you work out the second part. अगर इस इक्वेशन के रूट अल्फा एंड बीटा है तो अल्फा स्क्वायर प्लस 3 बीटा स्क्वायर प्लस 3 रूट वाला इक्वेशन क्या होगा? तो उसके लिए क्या करेंगे आप? x की जगह क्या रिप्लेस करेंगे? प्लस माइनस रूट x माइनस 3। प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 रिप्लेस करेंगे, तो आएगा x माइनस 3 का रूट प्लस माइनस होल स्क्वायर प्लस माइनस l इंटू रूट ऑफ x माइनस 3 प्लस m0। तो आ गया तुम्हारा x माइनस 3 प्लस m, इधर रखो और बाकी चीज उधर ले आके स्क्वायर कर दो, तो होल स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर टाइम्स x माइनस 3। तो x स्क्वायर प्लस m माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू m माइनस 3 इंटू माइनस l स्क्वायर इंटू x प्लस m माइनस प्लस 3l स्क्वायर। दिस इज द आंसर फाइनली, x स्क्वायर प्लस 2m माइनस l स्क्वायर माइनस 6 इंटू एक्स प्लस m माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3l स्क्वायर। दिस इज द डिजायर्ड इक्वेशन। ये है जी कि कैसे आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, आगे चले। और ट्रांसफॉर्मेशन पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आपका जो टेक्सचुअल एक्सरसाइज में जाएंगे तो, और बहुत ही फेवरेट आर्टिकल है ये कॉम्पिटिशन्स का। कंपटीशन में काफी सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन का आंसर करिए।
थर्ड क्वेश्चन के लिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसके रूट अगर x1 x2 है तो एक ऐसा इक्वेशन निकाल लो जिसके रूट है गामा अल्फा एंड बीटा मान लो। अल्फा इज ax1 प्लस b एंड बीटा इज ax2 प्लस b, दोनों रूट एक जैसे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, तो ये इक्वेशन निकल आएगा। कैसे आएगा? x की जगह क्या रिप्लेस करोगे? x माइनस बी अपॉन ए, अभी थोड़ी देर पहले किया भी था, तो इक्वेशन आ गया था एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए सी 0, यही आएगा। चेक किया आपने? एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी टाइम्स एक्स माइनस बी प्लस ए सी 0, ठीक है, यही आएगा। इसके रूट है गामा एंड डेल्टा, अल्फा एंड बीटा इसके रूट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया? बी आ गया, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया? ए सी आ गया। मतलब ए एक्स वन प्लस बी और ए एक्स टू प्लस बी का सम है बी, और ए एक्स वन प्लस बी इंटू ए एक्स टू प्लस बी का जो प्रोडक्ट है वो है ए सी, ये आ गया। और फिर आपको जो पूछा गया आंसर कर सकते हो, जैसे कि ए पार्ट का आंसर करना है मुझे, तो क्या करेंगे? तो ये है बेसिकली गामा स्क्वायर, गामा नहीं, अल्फा टू द पावर -2 प्लस बीटा टू द पावर -2, दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, दैट इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा बाय अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, that is equal to b square minus 2ac upon a square c square। ये पहला आंसर आ गया, ये ए पार्ट का आंसर आ गया। ऐसे बी पार्ट का आंसर करना होगा तो क्या करेंगे? 1/अल्फा क्यूब प्लस 1/बीटा क्यूब, सिमेट्रिक फंक्शन है, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब डिवाइड बाय अल्फा बीटा होल क्यूब। दिस इज अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, फैक्टर किया बाय अल्फा बीटा क्यूब, एंड देन अगेन पुट द वैल्यूज। अल्फा प्लस बीटा की जगह बी पुट किया तो बी क्यूब माइनस 3ac इंटू बी, 3abc डिवाइड बाय अल्फा बीटा ए क्यूब सी क्यूब। तो ये सी पार्ट, बी पार्ट भी आ गया। ऐसे सी पार्ट भी कर लेंगे। सी पार्ट में
अल्फा 4 प्लस बीटा 4 बाय अल्फा बीटा 4 करोगे तो सिंप्लीफाई होकर क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फा बीटा की पावर 4। तो एक तरीका है कि ट्रांसफॉर्मेशन कर लो और फिर आप इवेलुएट कर लो, सारे पार्ट इवेलुएट हो जाएंगे। क्या कोई दूसरे तरीके से हो सकता था? ट्रांसफॉर्मेशन से तो है, ट्रांसफॉर्मेशन तो ऐसे केस में नेचुरल तरीका होता है, बट क्या विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता था ये? अगर जैसे x1 x2 रूट है तो हम उसको ax1 स्क्वायर प्लस bx1 प्लस c करते हैं तो वहां से ax1 प्लस b की वैल्यू माइनस c बाई x1 आ जाती है, तो वहां से भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। ax1 स्क्वायर प्लस bx1 प्लस c 0 है, तो यहां से आप बोल सकते हो कि x1 मल्टीप्लाइड बाई ax1 प्लस b इज इक्वल टू माइनस सी। तो ax1 प्लस b के जगह आप माइनस सी बाई x1 लिख सकते हो। ऐसे ax2 प्लस b की जगह भी आप माइनस सी बाई x2 लिख सकते हो, और फिर ये सारे इवेलुएट हो जाएंगे। जैसे ए पार्ट करना हो इस तरह से, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर टाइम्स क्या, 1/x1 स्क्वायर प्लस 1/x2 स्क्वायर। तो आ जाएगा तुम्हारा सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 2x1 x2 डिवाइड बाय x1 x2 का होल स्क्वायर। तो यहां पर अब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना पड़ा क्योंकि सम ऑफ रूट तो यहां से पता ही है। तो सी स्क्वायर टाइम्स b बाई ए का होल स्क्वायर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 2x1 x2 सी बाई ए आ जाएगा डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सिंप्लीफाई करोगे जब, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। देखो सी स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर ऊपर गया, ए स्क्वायर तो बी स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2ac बाई a स्क्वायर c स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर इंटू c स्क्वायर। ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। सी स्क्वायर कैंसिल नहीं हो गया? कैंसिल थोड़ा नहीं चाहिए था। अभी तो यहाँ दिख रहा है ए स्क्वायर, कुछ तो कहीं पर थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हुई है। एक बार चेक करो जरा, तो x1 स्क्वायर प्लस bx1 प्लस c 0, तो सब पावर माइनस 2 है ना, तो वो तो x1 बाई माइनस c होल स्क्वायर प्लस हाँ पावर माइनस 2 थी। पावर 3 माइनस 2 है ना, तो ये गलत लिख दिया हम लोगों ने ना, तो इसका नेगेटिव पावर लेना है ना, तो यस x1 बाई सी हो जाएगा। ठीक है, तो ax1 प्लस b1 अपॉन ax प्लस x1 बाई सी प्लस का होल स्क्वायर आएगा और प्लस x2 बाई सी का होल स्क्वायर आएगा। तो ये यहाँ से देखो, भी आ जाएगा। तो वही आंसर तो वही आना ही चाहिए, ऐसा तो नहीं। x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 2x1, यू विल गेट द सेम आंसर जो यहाँ पर है। तो सारे इसी तरह से आ जाएंगे। एनीवे, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर करो। एक ऐसे क्यूबिक
इक्वेशन के बारे में बात हो रही है। फॉर्म अ क्यूबिक हुज रूट्स आर स्क्वायर ऑब्लिक क्यूब। तो पहले स्क्वायर वाला केस करो। तो अगर इसके रूट है अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर वाला क्यूबिक क्या होगा? ये रूट वाला क्यूबिक क्या होगा? बोलो। प्लस माइनस रूट एक्स की पावर 3 प्लस 3 टाइम्स प्लस माइनस रूट एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। फिर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा बताओ? ये तो हो गया एक्स की पावर 3/2 प्लस माइनस रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 0। अब क्या करें? Squaring both sides. इसको उस साइड ले जाके स्क्वायर कर दो तो 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो आंसर आ गया तुम्हारा 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो डिजायर्ड इक्वेशन इज एक्स क्यूब minus 9 times x square minus 12 times x minus 4 equal to 0. This is the desired equation. इसके रूट हो जाएंगे अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। ऐसे क्यूब करना होगा तो इक्वेशन विद रूट अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब चाहिए अगर, तो क्या करना पड़ेगा? तो ऑब्वियसली x की जगह क्यूब रूट ऑफ x डालोगे। x की पावर 1/3 का क्यूब प्लस 3x की पावर 2/3 प्लस 2 इक्वल टू 0। और अब आप देखो तो ये तो x हो गया, तो आप लिखेंगे 3 टाइम्स x की पावर 2/3 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 2। और अब फिर से क्या करेंगे? क्यूबिंग करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड। तो यहां लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 27 टाइम्स एक्स स्क्वायर और राइट साइड में आएगा माइनस ऑफ एक्स प्लस 2 का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x इंटू एक्स प्लस 2 एंड देन सिंप्लीफाई, गेट द आंसर। तो ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन और फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट क्या है, कैसे इस्तेमाल होंगे। क्लियर है? कोई डाउट? यहां तक जितनी बातें डिस्कस हुई इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? No, sir. इसके बाद आ जाते हैं जी, एक कॉन्सेप्ट है, लिखेंगे कंडीशन ऑफ कॉमन रूट। तो हेडिंग देंगे कंडीशन ऑफ कॉमन रूट। अगर दो इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, a1x square plus b1x plus c1 0 and another equation is a2x square plus b2x plus c2 0, then they will have a common root alpha। अगर उन दोनों में एक रूट कॉमन है अल्फा, तो दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक के a1 b1 c1 a2 b2 c2 कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन होना चाहिए so that both equations have a common root। दूसरा फाइंड द कॉमन रूट। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है? अगर हमें कंडीशन ऑफ कॉमन रूट चाहिए, अगर हमें कंडीशन ऑफ कॉमन रूट चाहिए तो हमने मान लिया कि अल्फा कॉमन रूट है, तो तुम्हारे पास ऐसा एक इक्वेशन आएगा, देखो a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 0। दूसरा आ जाएगा a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 0। और फिर आप इन दोनों इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करो। ऐसे समझो आप, अल्फा स्क्वायर अल्फा
अल्फा स्क्वायर अल्फा, ये वेरिएबल है। कुछ आपको कुछ याद है ऐसा? a1x प्लस b1y प्लस c10 एक इक्वेशन है, और a2x प्लस b2y प्लस c20 दूसरा इक्वेशन है। ये दोनों लीनियर इक्वेशन को मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करते थे 10वीं में। कितने लोगों को याद है? तो कट गया था वो सिलेबस से। अच्छा, कट गया था, तो कटने के बाद तो तुम्हें सीखना होता नहीं कोई चीज, है ना? सिलेबस से काट दिया तो तुमने अपने लाइफ से ही काट दिया उसको। मतलब सर 10th में नहीं करा तो अभी भी नहीं आती। यही एटीट्यूड जो होता है ना, ये सर इंसान। सिखाया नहीं था ना टीचर ने फिर। अरे सिखाने का क्या है? सिखाने का क्या है? किताब में था कि नहीं था? किताब में वो मेथड था कि नहीं था? यस सर। तो उसको सिखाने की क्या बात है? मैथमेटिक्स में ऐसा कौन सा रॉकेट साइंस होता है? उसको पढ़ते तो सीख जाते हैं। ये बोलो कि टीचर ने बोला कट गया तो तुमने भी मान लिया कट गया, ठीक है। चलो जी, कोई बात नहीं है। मतलब जितनी बातें मैं सिखाऊं उतना ही सीखना, उससे आगे कुछ मत सीखना कभी। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो बोलता है, ये बोलता है, क्या बोलता है? इस वाले कोएफिशिएंट से स्टार्ट करो, b1 लिखो, b2 लिखो, c1 लिखो, c2 लिखो, a1 लिखो, a2 लिखो, फिर b1 लिखो, b2 लिखो, फिर ऐसे देखो, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दिस माइनस दिस, तो ये आएगा क्या? b1 c2 माइनस b2 c1, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। ये वाला प्लस होगा और ये वाला माइनस होगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू, तो आएगा एक्स वाई अपॉन क्या आएगा? c1 a2 माइनस c2 a1, c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसी बात को अगर यहां यूज करो तो क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर अपॉन, बोलो बेटा, b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू अल्फा अपॉन, y की जगह अल्फा है, c1 a2 माइनस c2 a1 एंड 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। हेलो, क्लियर है? यस। तो यहां से एक तो ये वाले इक्वेशन को देखो ना, तो अल्फा की वैल्यू आ गई, कॉमन रूट अल्फा इज गिवन एज व्हाट? बोलो, c1 a2 माइनस a1 c2 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1, एंड इन दोनों से देखो, यहां से भी कॉमन रूट मिलेगा ना इस इक्वेशन से। अल्फा स्क्वायर बाय अल्फा इज अल्फा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो द सेम इज इक्वल टू, पहले पेयर से अगर करो तो क्या आएगा? b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1, और यहीं से ये देखो, ये कॉमन रूट आ गया और ये आ गई कॉमन रूट की कंडीशन। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ कॉमन रूट? कंडीशन ऑफ कॉमन रूट क्या आएगी? कंडीशन ऑफ कॉमन रूट इज, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आएगा c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a1 b2 माइनस a2 b1 टाइम्स b1 c2 माइनस b2 c1। अब इसको याद रखना, मैं बता रहा हूं एक ट्रिक, वो ट्रिक अगर याद रखोगे, ट्रिक से ये याद रहेगा। कैसे? ए बी और ये बी सी
बी और बी हटा दो तो यहाँ आ गया ए सी या सी ए बी एंड बी सी मीन्स ए सी। अब ए बी से ये कैसे बनेगा, तो ए बी 2 बार लिखो, 1 2 -2 1, ये वाला बन गया। 1 2 मतलब क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, 2 1 किया तो नेगेटिव। और बीसी से भी, बीसी को भी 2 बार लिख दो, 1 2 -2 1, ये बन गया। और यहां भी वही काम करो, एसी को भी 2 बार लिखो, 1 2 -2 1 होल स्क्वायर। होल स्क्वायर इसलिए क्योंकि डायमेंशनली इक्वेट कर दो, ये आपका कंडीशन ऑफ कॉमन रूट क्रिएट हो जाएगा। वैसे मैंने बोला कि कोई भी अच्छा बच्चा ये कंडीशन को याद नहीं रखता है, सीधे सीधे आप कॉन्सेप्ट याद रखो, क्या कि अल्फा कैलकुलेट कर लो, वही जो तुम्हारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से डायरेक्ट निकालो, अल्फा भी वहीं से आएगा, वहीं से कॉमन रूट आएगा। दूसरा तरीका भी होता है, अगर मान लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं आता तो क्या करो, तो आप a1 से डिवाइड कर दो, दोनों का अल्फा स्क्वायर का कोएफिशिएंट दोनों में सेम बना दो, तो b1/a1 इंटू अल्फा प्लस c1/a1 0, यहां पर भी अल्फा स्क्वायर प्लस b2/a2 इंटू अल्फा प्लस c2/a2 0, फिर सब्ट्रैक्ट कर दो सीधे, तो अल्फा स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा, तो गेट अल्फा, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। फिर अल्फा की वैल्यू आ गई, वो वैल्यू किसी एक इक्वेशन में डाल दो तो कॉमन रूट आ जाएगा, वो भी एक तरीका है। ठीक है, तो कोई भी दो पेयर ऑफ, किसी पेयर ऑफ इक्वेशन में एक रूट कॉमन होने की कंडीशन और कॉमन रूट निकालने के लिए मैंने आपको बताया क्या प्रोसीजर है। ठीक है जी, क्लियर है, बोलो, बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो Yes. ये तो बेटा कंडीशन हो गई। अब इसमें एक चीज, जैसे अगर ऐसा बोला a1x², ये नोट करके लिख लो, a1x² प्लस b1xy प्लस c1y² है, ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा ओरिजिन से पास करती हुई। इसी तरह से a2x² प्लस b2xy प्लस c2y² भी दो लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इन दोनों में एक लाइन कॉमन हो, उसकी कंडीशन भी इसी कॉन्सेप्ट से आएगी, या इन दोनों में एक रूट कॉमन हो, या इन दोनों में एक लीनियर फैक्टर कॉमन हो, तो दो पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन में एक लीनियर फैक्टर कॉमन हो, तो उसकी कंडीशन भी यही है इनडायरेक्टली। ठीक है, हाँ, लेकिन एक बात ध्यान ये रखना है कि ये कंडीशन ऑफ कॉमन रूट तभी अप्लाई करेंगे जब दोनों इक्वेशन में कोएफिशिएंट में अननोन हो। अगर एक इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स नोन है, उसके रूट आप निकाल सकते हैं, तो फिर ये कंडीशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधे सीधे नोन इक्वेशन के रूट निकालो और वही रूट कॉमन होगा तो उसको दूसरे इक्वेशन में सेटिस्फाई करोगे तो कंडीशन अपने आप आ जाएगी। तो दिस इज यूज्ड ओनली व्हेन द बोथ इक्वेशन हैव अननोन कोएफिशिएंट्स। जैसे एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा so that the given equation x² minus 5x plus 4 0 has a common root with the another equation x² plus 2 lambda x plus 3 0। तो बेटा कंडीशन ऑफ कॉमन रूट निकाल के भी आंसर आ जाएगा, लेकिन बिकॉज मैंने बोला कि यहाँ पर ये इक्वेशन और ये इक्वेशन में कॉमन रूट की बात हो रही है और ये वाला इक्वेशन नोन है, तो इसके रूट तो आप जानते ही हो, क्या रूट है इसके, x minus 1 into x minus 4 equal to 0, तो इसके रूट है x equal to 1 and 4। और अगर ये इक्वेशन इसके साथ में कॉमन रूट है तो या तो 1 कॉमन रूट होगा या तो 4 कॉमन रूट होगा। इफ x equal to 1 इज कॉमन रूट, अगर x equal to 1 कॉमन रूट है तो 1 सेटिस्फाई करेगा इसको, तो 1 plus 2 लैम्डा plus 3 0 आ जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू -2 आ जाएगी। और अगर x equal to 4 कॉमन रूट है तो उस केस में 4 सेटिस्फाई करेगा, तो आ जाएगा 16 प्लस 8 लैम्डा प्लस 3 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो लैम्डा की वैल्यू -19/8 हो जाएगी। तो ये दो पॉसिबिलिटीज लैम्डा की आ जाएंगी, सिंपल। तो वी विल अप्लाई द कंडीशन ऑफ कॉमन रूट ओनली व्हेन both equation have unknown coefficient, not in such kind of cases where one equation is completely known.
ऑल्दो ऐसा नहीं कि अगर आप कंडीशन ऑफ कॉमन रूट यहां लगाएंगे तो आंसर नहीं आएगा, आंसर यहां से भी आएगा, यहां से भी आएगा। जैसे देखो मैं ऐसा करूं, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो 2 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू आ गई 1/2 लैम्डा प्लस 5, और इसी x की वैल्यू, ये रूट कॉमन रूट आ गया, और यही रूट को आप इस इक्वेशन में डाल दो, तो 1/2 लैम्डा प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 5/2 लैम्डा प्लस 5 प्लस 4 0, और इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो तो वही वैल्यू आ जाएगी, वही लैम्डा इक्वल टू -2 एंड -19/8 आ जाएगा। तो वो भी तरीका है। तो आप ऐसे करेंगे तो थोड़ा फास्ट हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो टाइम लगेगा आपका, दैट्स इट। ठीक है, तो ये हुआ कि अगर एक रूट कॉमन है तो। इसी के साथ एक और पॉइंट लिख दो, फिर आज की क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं। कंडीशन दैट अ पेयर ऑफ इक्वेशन हैव बोथ रूट कॉमन। क्या लिख दो? कंडीशन दैट a1x square plus b1x plus c1 0 and a2x square plus b2x plus c2 0 have both root common। अब बेटा अगर दोनों रूट कॉमन है तो होगा क्या? तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन जो होगा, फर्स्ट इक्वेशन, इस फर्स्ट इक्वेशन का फैक्टर करोगे तो आएगा a1 टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, और दूसरे वाले का फैक्टर करोगे तो आएगा a2 टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, क्योंकि दोनों रूट कॉमन है तो अल्फा बीटा तो दोनों में सेम आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये दोनों इक्वेशन ही सेम नहीं हो गए, सिर्फ कांस्टेंट का फर्क है दोनों में, जिसका मतलब इनके कोएफिशिएंट का रेशियो क्या होगा? सेम। तो आप बोलोगे तब a1/a2 must be equal to b1/b2 must be equal to c1/c2। कोइंसिडेंट लाइन होगी फिर तो ये। लाइन कैसे हो गई बेटा? ये क्वाड्रेटिक है तो लाइन कैसे हो जाएगा? ठीक है सर। ठीक है, तो ये होगा। या दूसरा तरीका भी होता है, और दूसरे तरीके से सोचो तो भाई अल्फा बीटा रूट है तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट निकालो, तो जो फर्स्ट इक्वेशन से आना चाहिए वही सेकंड से आना चाहिए, तो -b1/a1 फर्स्ट से आएगा और -b2/a2 सेकंड से आएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी दोनों से सेम आना चाहिए, तो c1/a1 फर्स्ट से आएगा और c2/a2 सेकंड से आएगा। अब ये दोनों फाइंडिंग को यूज करो तो यहां से आपको क्लियर दिख रहा है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 फर्स्ट इक्वेशन से, और यहाँ सेकंड से क्या दिख रहा है? a1/a2 इज इक्वल टू c1/c2। इस दोनों को आप कंबाइन कर दो तो क्या आ गया? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। आप जो तुम्हारा जो टेक्सुअल एक्सरसाइज है उसके अंदर में कॉमन रूट पर क्वेश्चंस जो होंगे उनको करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास पे इस पर हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे, और मिसलेनियस जो पॉलिनोमियल इक्वेशंस होते हैं, मतलब कि कोई इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक नहीं है, बाई क्वाड्रेटिक है, उसको क्वाड्रेटिक में रिड्यूस करके कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे कुछ स्पेसिफिक केसेस करेंगे। और अलजेब्राइकली जो थ्योरी ऑफ इक्वेशन का अलजेब्राइक पार्ट है वो अगली क्लास में खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, तो कल आपकी क्लास होगी ना, तो कल की क्लास में अलजेब्राइक पोर्शन इसका पूरा खत्म हो जाएगा, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का रिवीजन स्टार्ट होगा। सो लेट अस क्लोज द कॉल। गेम्स कहाँ तक करनी है? हाँ, गेम्स कहाँ तक करनी है? और गेम टेक्सचुअल? 4 तक, गेम 4 तक। टेक्सचुअल भी 4 तक? हाँ जी, टेक्सचुअल भी 4 तक। ओके सर। ओके, गुड इवनिंग सर। तुम लोग को एक गेम मैंने शेयर करी, रिवीजन गेम। यस सर। वो रिवीजन गेम में 25 क्वेश्चन है, 20 सिंगल चॉइस करेक्ट है और 5 न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप है। जैसे टेस्ट होता है उसका टाइम दिया होगा उसमें 75 मिनट, तो स्ट्रिक्टली टाइम आउट कंडीशन में उसको टेस्ट कंडीशन में अटेम्प्ट करोगे। उसका डिस्कशन भी अनाउंस होगा, किस दिन डिस्कस होगा, हो सकता है कल डिस्कस हो, है ना। तो जब उसका डिस्कशन अनाउंस होगा तो उस समय आप सभी ज्वाइन करेंगे उस क्लास को। ओके,
और अगर नहीं ज्वाइन कर पाएंगे तो उसका रिकॉर्डिंग भी शेयर हो जाएगा, वहां से देख लें, बट उसको टेस्ट कंडीशन में करना है, ठीक है। ऐसे रिवीजन गेम मिलती रहेगी आपको। 5 पहले शुरू के 4-5 टॉपिक पर है वो, उसमें लॉगरिथम है, प्रोग्रेशन है, और तुम्हारा इनइक्वालिटीज है, मॉड्यूलस रोडुलस जो बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा था, और प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो उसको कर जाओ। लेट्स क्लोज द कॉल। Good evening, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग।